नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग। आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपका सवाल है और आप ही लोगों में से कुछ लोगों का जवाब है जो मैं आपको बताऊंगा। वो सवाल, वो जवाब आपको सुनना चाहिए, क्योंकि सवाल जो है चंद्रशेखर जी की तरफ से आया हुआ है और जो जवाब है वो भी चंद्रशेखर जी की पार्टी की तरफ से आया हुआ है। दोनों जवाब एक ही पार्टी का है, लेकिन इसमें फर्क है। फर्क ये है कि सवाल बसपा से किया गया है और जवाब चंद्रशेखर के पार्टी के नेता ने दिया है। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि सवाल चंद्रशेखर के लोगों ने किया चंद्रशेखर को लेकर, और जवाब भी आज मुझे यक्स पर मिल गया चंद्रशेखर के एक नेता के ट्विटर अकाउंट पर। तो ये सबसे बड़ी बात हुई ना, तो उसका दोनों का जो है जवाब मिल जाएगा। बहन जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बनाया गया, आखिर क्यों? दलित समाज का सबसे बड़ा नेता चंद्रशेखर है, तो उनको मायावती ने क्यों नहीं उत्तराधिकारी बनाया? यही जो है सवाल है, और जवाब भी आपको बताएंगे, बहुत बेहतर जवाब होगा। तो आज तमाम बड़ी खबर है। तिरुपति बालाजी को लेकर के बड़ी खबर है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा ही कि लड्डू वायरल हो रहा है तिरुपति बालाजी का। दरअसल तिरुपति बालाजी में जो स्पेशल लड्डू चढ़ाए जाते हैं वो गाय के बीफ से बनाए जाते हैं, जानवरों के बीफ से बनाए जाते हैं, जिसमें मछलियों के तेल गबड़े जाते हैं। और जिस कंपनी ने इसे बनाया है वो तकरीबन कई सालों से बना रही है और कई सालों से ऐसे मिलावट कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि इस लड्डू को खाने वाले पुजारी या इस लड्डू को बनाने वाले लोग जो मिले हैं, घी तेल का पैसा बचा रहे हैं, वो अभी तक शांत क्यों थे? ये सबसे बड़ा सवाल आज का है। और इसमें एक बड़ा सवाल और आया है, सूत्रों के हवाले से बड़ा जो है खबर मिली है कि ये जो तिरुपति बालाजी में लड्डू चढ़ाया जाता था, यही लड्डू अयोध्या को 21 तारीख को गया था जब राम मंदिर का उद्घाटन था। तो आज इन तमाम खबरों पर बातचीत करेंगे। कुछ राजनीतिक खबर है, मोदी जी को लेकर बड़ी खबर है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इन तमाम खबरों पर एक बार नजर विस्तार से डालते हैं। साथियों, आपको बता दें तिरुपति बालाजी में लड्डू चढ़ाया गया। जिस लड्डू कंपनी ने लड्डू को बनाया उसके पीछे जांच लग गई। आपको बता दें इस समय चंद्रबाबू नायडू की सरकार है तमिलनाडु में, और बालाजी, तिरुपति बालाजी की मंदिर भी वहीं पर है। जब कंपनी ने इस लड्डू के पीछे जांच लगाया तो पता चला कि इसमें रोहू के तेल मिलाए जाते हैं, रोहू मछली के तेल। और सबसे बड़ी बात यह कि जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है। मैं कह रहा हूं, जब से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया है तब से भगवान का जन्म लेना बंद हो गया। नहीं तो इन लड्डू में गाय के और जानवरों के गोश्त मिलाने वाले और मछली के तेल मिलाने वाले को भगवान भस्म न कर देते तो कहना। जब से अंबेडकर साहब का जन्म हुआ तब से इन लोगों के जो है जन्म बंद हो गए हैं। मैंने नहीं सुना है, आप लोग अगर सुने हो तो जरूर मुझे बताइएगा। मैं किसी का भावनाओं को आहत नहीं करता, लेकिन आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ। भगवान को अवतार लेके भस्म कर देना चाहिए था जिसने भी ये गलत काम किया है। खैर चलिए, भगवान नहीं करते हैं, लेकिन कानून इस देश का जो है बहुत सख्त है और उन तमाम ऐसे उपद्रवकारियों के ऊपर जरूर कानून एक्शन लेगा। ये सबसे बड़ी खबर है और सवाल भी आज आपका जो है बहुत बढ़िया आया है। और ऐसे ही आप लोग सवाल कीजिएगा ताकि आपके सवालों का जवाब भी दूसरे नेता दे दें और मैं उस दोनों सवालों को नेशनल लेवल पर ले जाने की कोशिश करूं। प्लीज आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा और सवाल भी आप लोग कीजिएगा। आपको बता दें आकाश आनंद को लेकर बड़ी खबर है। शैलजा जी के ऊपर राजनीति आकाश आनंद धुआंधार कर रहे हैं और करना भी चाहिए। आकाश आनंद हरियाणा में इसमें कुमारी शैलजा के अपमान का बदला ले रहे हैं। और मामला ये नहीं है, आपको पूरी तरह समझाते हैं। जो हुड्डा परिवार है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का परिवार है, माफ कीजिएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो परिवार है वो 90 में 72 सीट लेकर भाग रहा है। मतलब उसको कांग्रेस ने 90 में 72 सीट लगभग दे ही दिया है। शैलजा जी का कहना था कि मैं 35 लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ, मैं 35 लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ, आप उनको जो है टिकट दीजिएगा कांग्रेस पार्टी से। लेकिन कांग्रेस ने उनकी बात नहीं सुनी, और सुनना तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो गाली गलौज पर उतर आए। यहाँ तक कि दलित का सबसे बड़ा आइकॉन्स हरियाणा में शैलजा बहन को माना जाता है, लेकिन उनको चमार शब्द कह के संबोधित किया गया और भी गाली गुप्तारी जो भी दिया गया होगा ऑफ कैमरे के पीछे, ये शायद कोई नहीं देखा है।
तो ये सबसे बड़ी खबर है हरियाणा में, लेकिन इसी को लेकर के चंद्रशेखर भी राजनीति कर रहे हैं और इसी को लेकर के आकाश आनंद भी राजनीति कर रहे हैं। आकाश आनंद ने कहा है कि कुमारी शैलजा जी को बहुजन समाज पार्टी में आना चाहिए, उनका स्वागत है और वो बहुजन समाज पार्टी में आकर के चुनाव लड़ें और हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व करें। सोचिए, सबसे बड़ा ऑफर है आकाश आनंद जी की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पर चंद्रशेखर भी कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा जी जो है आजाद समाज पार्टी में शामिल हो जाएं। खैर, ये दोनों लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मुझे ज्यादा बेहतर अगर राजनीति देखी जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगती है। अब आप पूछेंगे क्यों? आपको हरियाणा में नरेंद्र मोदी जी की कुछ कहानी बताते हैं। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव चालू है, सभी को पता है। नरेंद्र मोदी जी सीधा, आप कल्पना नहीं कर सकते, नरेंद्र मोदी जी का जो सीधा संवाद है, सीधा जो मेल जोल है, वो नमो ऐप के माध्यम से अपने तमाम बूथ अध्यक्ष से बातचीत करेंगे। बूथ अध्यक्ष बहुत छोटा कार्यकर्ता होता है जो ग्राम सभा में बनाया जाता है। एक ग्राम सभा में बूथ अध्यक्ष को तैयार किया जाता है, उस बूथ अध्यक्ष से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोचिए कहाँ का जो है दिमाग कहाँ पर लगाया जा रहा है। अगर ये दिमाग तमाम विपक्षी नेता लगा ले जाएं तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ सकती। लेकिन बीजेपी सत्ता में इसीलिए है कि वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सबसे बड़ा लीडर मानती है। इसे आपको समझना चाहिए, इनकी राजनीति को आपको समझना चाहिए। मैं कह रहा हूं नकल करने के लिए भी अकल चाहिए और आपको अकल लगाने की भी जरूरत है। आप यकीन नहीं मानोगे, नमो ऐप के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बूथ अध्यक्ष से बात करेंगे। मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष तो छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है। जब बूथ अध्यक्ष से बात करेंगे तो बूथ अध्यक्ष में पावर जिला अध्यक्ष की हो जाती है। एक प्रधानमंत्री देश का, पार्टी का, आप कल्पना नहीं कर सकते, सर्वोपरि पद पर बैठा हुआ, सर्वोच्च पद पर वो व्यक्ति जब एक छोटे अधिकारी से बात करता है, पदाधिकारी से, तो उसको कैसा गर्व फील हो रहा होगा। मैं यहाँ पर बीजेपी की तारीफ कतई नहीं कर रहा, ना ही बीजेपी के प्रति मैं कह रहा हूँ कि आप वोट दीजिए, सपोर्ट कीजिए, लेकिन मैं उसकी बात बता रहा हूँ कैसे वो काम कर रहा है। बीजेपी का नेता, हर एक नेता, आपको वैसा ही करना चाहिए। अगर आपको चुनाव जीतना है तो बीजेपी के नक्शे कदम पर चलना ही होगा और जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है उस तरह से आपको काम करना होगा। चलिए अब आपको बताते हैं क्या उन्होंने कहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हमारे कार्यकर्ता, वॉलंटियर और समर्थक हर बूथ पर कमल खिलाने का संकल्प ले चुके हैं। उनमें नमो ऐप के जरिए 26 सितंबर को दोपहर करीब 12 साढ़े 12 बजे मेरे बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में संवाद का सौभाग्य मिलेगा। आप अपने सवाल और सुझाव जरूर भेजें। सोचिए, अगर विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो बूथ अध्यक्ष से बात करें, जिला अध्यक्ष से बात करें, विधानसभा अध्यक्ष से बात करें, मंडल अध्यक्ष से बात करें, तो शायद मामला कुछ बदल सकता है। लेकिन आपको बता दें, तमाम जो है बीएसपी के नेता हों या फिर जो है कांग्रेस के नेता हों, समाजवादी के नेता हों, इन तमाम लोगों को अपने बूथ अध्यक्ष के नाम भी नहीं मालूम होते हैं। बात तो बहुत दूर की बात है। खैर, ये बड़ी खबर है। लड्डू वाला मामला फिर से सामने आया है। लड्डू का मामला ये है सामने कि आज के कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना ही कि जब कांवड़ यात्रा शुरू हुआ तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जितने भी ठेले वाले हैं, जितने भी होटल्स वाले हैं, रास्ते में कांवड़ यात्रियों के जो भी होटल्स और ठेले पड़ते हैं उनमें नेम प्लेट लगना चाहिए। अब ये कंपनी वाले नेम प्लेट क्यों नहीं लगा रहे हैं? जो जानवर का चर्बी, जानवर का मांस लड्डुओं में मिलाकर बालाजी को चढ़ाने का काम कर रहे थे, उन पर कब एक्शन होगा? और वो कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे थे? और भगवान क्यों निर्दयी होकर चुपचाप देखता रहा इतने दिनों तक? जब कंपनी जांच से आई, रिजल्ट पाया गया कि उसमें ये मिलाया गया है, तब उस पर एक्शन हो रहा है। ये सबसे बड़ी जो है खबर है। और ये जो है मसला है कि भगवान से सवाल नहीं है, सवाल पुजारियों से है कि आखिर पुजारियों ने क्यों नहीं लोगों को बताया। और पुजारी जब खा रहे थे तो उनको क्यों नहीं पता चला कि घी कैसा होता है और चर्बी कैसा होता है। खैर, आपको बड़ी खबर ये बताते हैं कि एक सवाल आया है। सवाल दोस्तों ये है आपका कि ये चंद्रशेखर जी के पार्टी के ही तरफ से सवाल है कि चंद्रशेखर भाई हमेशा कहते हैं मैं बहन जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन बहन जी मुझे दरकिनार कर देती हैं और मेरे ऊपर गौर नहीं करती हैं। साथ में बहन जी ये नहीं चाहती कि मैं आगे बढ़ जाऊं। अगर मैं बहन जी से गठबंधन करके बहन जी को पीएम बनाना चाहता हूं तो इसमें क्या दिक्कत है?
ये बड़ा सवाल है। चंद्रशेखर जी के एक सबसे वरिष्ठ नेता हैं ये, और आईटी सेल भी हैं जो यक्स पर तमाम तरीका के जो है सवालों के जवाब दिया करते हैं और तमाम जो है चुनावी बैटिंग क्या करते हैं। इनका जवाब आया है, आप लोग सुनिएगा। पहले तो आप एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर चंद्रशेखर जी की है, इसको वेरीफाई कर चुके हैं कृष्णा संजीव जाटव कि ये चंद्रशेखर जी की ही तस्वीर है। और इस तस्वीर में आप साफ साफ देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का टोपी, और नीचे यहां देखिए हैंड में नीचे सबसे नीचे समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के रैली कर रहे हैं। अब आप कल्पना नहीं कर सकते, आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने पर तमाम जो है भीम आर्मी के लोग कहने लगे थे कि आकाश आनंद क्या है, भीम आर्मी के अध्यक्ष को बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। यार पूरी जिंदगी आपने जितनी भी आपने आजाद समाज पार्टी आने से पहले जितने भी समय आपके पास था वो आप गैर पार्टियों में लगा चुके हैं बसपा को छोड़ करके, और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बसपा मुझे अपने पार्टी का उत्तराधिकारी बना देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके जवाब आपके ही सवाल हैं। ये देखिए इसमें लिखा है कृष्णा संजीव जाटव क्या गलत है इस तस्वीर में। मेरा मानना है कि कुछ भी गलत नहीं है। पहले आपके आसपास का माहौल होता था वही बहुमत से स्वीकार किया जाता था, ठीक। क्या किसी पार्टी के रंग वाली टोपी पहन लेना गुनाह है? क्या किसी बहुजन पार्टी को समर्थन करना गुनाह है? सोचिए, ये कृष्णा संजीव जाटव हैं जो आईटी सेल हैं आजाद समाज पार्टी का। आजाद समाज पार्टी के ऊपर एक भी ऑब्जेक्शन पर ये बर्दाश्त नहीं करते हैं, तुरंत जो है लाल पीले हो जाते हैं। लेकिन इनका जो जवाब आया है आप सुनिए कि किसी पार्टी के टोपी लगा लेने से क्या गलत हो जाता है। और इनका कहना है कि मैं भी अपने परिवार और अपने लोगों का वोट 2012 से समाजवादी पार्टी को दिलवा रहा हूं। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति बहन जी के चुनाव हारने से लेकर के और अब तक समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है, चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, तो बसपा फिर कैसे उन्हें अपने पार्टी में शामिल कर ले, उत्तराधिकारी बना ले। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्या चंद्रशेखर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हों या ना हों, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें ये वायरल हो रही है मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उस जमाने की है जब बिल्कुल से ये मेरे ख्याल से बीए या बीएससी कर रहे थे तब की है, या फिर एलएलबी कर रहे थे तब की है, शुरुआती दौर की है जब बहुजन समाज पार्टी शायद सत्ता में थी तब की तस्वीर है ये। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।